नमस्कार। जीवन यात्रा यूट्यूब चैनल में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। यजुर्वेद के 13वें अध्याय में बताया है कि इस जगत को बनाने वाला ईश्वर है। इस सृष्टि के रचने से पहले परमेश्वर ही विद्यमान था। जीव यानी कि आत्मा गाढ़ी निद्रा में लीन थी, गहरी नींद में थी और जगत का कारण अत्यंत सूक्ष्म अवस्था में आकाश के समान चारों तरफ एक समान था, जिसने सब जगत को रचकर धारण किया है, यानी कि उत्पन्न भी किया है और पालन भी कर रहा है और अंत समय में प्रलय भी करता है। उसी परमात्मा की हम सबको उपासना करनी चाहिए। आगे लिखा है कि जितने लोग दिखाई देते हैं और जो दिखाई नहीं देते, वे सब अपनी अपनी कक्षा में नियम से स्थिर हुए आकाश मार्ग से घूमते हैं। उन सब में जो प्राणी मात्र चलते हैं, उनके लिए अन्न भी ईश्वर ने रचा है, जिससे सबका जीवन चलता है। यानी कि हमारी पृथ्वी के अलावा भी और भी इस ब्रह्मांड में पृथ्वियाँ हैं और वहाँ पर प्राणी भी हैं। ईश्वर ही सबका अंतर्यामी, सब जीवों के पाप पुण्यों के फलों की व्यवस्था करने वाला है और अनंत ज्ञान का भी प्रकाश करने वाला है। सृष्टि के आरंभ में ही हमें चारों वेदों का ज्ञान दिया, अतः उसी ज्ञान को प्राप्त कर उसी की उपासना से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के फलों को सब मनुष्य प्राप्त करें। अब यहाँ पर धर्म शब्द का मतलब किसी हिंदू धर्म, मुस्लिम, सिख, ईसाई और जैन और बौद्ध धर्म से नहीं है। वास्तव में ये धर्म नहीं है, इन्हें संप्रदाय कहा जाता है, यानी कि जो एक मत को मानने वाले होते हैं। धर्म तो सभी प्राणी मात्र के लिए होता है और धर्म वो है जिसे धारण किया जाता है। जो कर्म करने योग्य होता है वही धर्म कहलाता है। इसीलिए कहा गया है कि जो धर्म पूर्वक धन कमाते हैं, क्योंकि धर्म के बाद ही अर्थ का नंबर आया है। अर्थ यानी कि धन, यानी कि जो धन पूर्वक धन कमाते हैं तो उनकी कामनाओं की पूर्ति, वो उसके बाद फिर मोक्ष आता है। मोक्ष भी आसानी से प्राप्त हो सकता है। इसीलिए हमें अपने सभी कार्य धर्म पूर्वक करने चाहिए। धन्यवाद। ये थी वेद में दी गई जानकारी। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी और आप इसको शेयर भी ज़रूर करेंगे। धन्यवाद।